व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन के हवाले से है। ज़हन में रखें कि वाइटलटेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अगर आप लोगों ने अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवाना है तो आज ही कांटेक्ट करें, नीचे नंबर दिया गया है। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला पॉइंट है जी सर्ज प्रोटेक्शन, दूसरा पॉइंट है जी ग्राउंडिंग और तीसरा पॉइंट है जी सोलर सिस्टम की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग भी शामिल है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सर्ज प्रोटेक्शन के हवाले से। वोल्टेज या करंट की वैल्यू में अगर अचानक इजाफा हो जाए तो इसको हम सर्ज बोलते हैं। सर्ज हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सर्ज लाइटनिंग की वजह से हो सकता है, ग्रिड फ्लक्चुएशन की वजह से, ग्रिड स्विचिंग की वजह से या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की फॉल्ट की वजह से हो सकता है। सर्ज की प्रोटेक्शन के लिए हम अपने सिस्टम में एसपीडीज इंस्टॉल करते हैं। एसपीडी मीन सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। एसपीडी का पर्पस सर्ज को एब्जॉर्ब या डाइवर्ट करना है जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। 4 पोल एसी एसपीडी हम लगाते हैं एसी साइड पे और 2 पोल डीसी एसपीडी हम लगाते हैं डीसी साइड पे। अब जो एसी एसपीडी है इसका न्यूट्रल या अर्थ को हम ग्राउंड करते हैं। इसी तरह जो हमारी डीसी एसपीडी है इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम ग्राउंड करते हैं। अब एसपीडी से लगाने से हम अपने इन्वर्टर, सोलर पैनल्स और जो हमारा दूसरा इक्विपमेंट है उसको हम सेव करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल एसपीडीज लगाने से हमारा जो वारंटी क्लेम है उसमें जो दुश्वारी है उसमें आसानी होती है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि हमने करंट को सिस्टम से सेफ पाथ देकर अर्थ तक पहुंचाना है। इसमें हम 2 तरह की अर्थिंग करते हैं, एक है जी एसी और दूसरी है डीसी अर्थिंग। अब आइडियली अगर देखा जाए तो जब हम अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाते हैं तो 3 अर्थिंग होनी चाहिए, एक एसी और 2 डीसी। एसी इन्वर्टर के लिए और एक डीसी अर्थिंग आपके सोलर पैनल्स के लिए और एक डीसी अर्थिंग आपके लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। लेकिन हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए सिर्फ एक एसी अर्थिंग करवाते हैं और एक डीसी अर्थिंग करवाते हैं। अब ये अर्थिंग के लिए हम बोरिंग करवाते हैं। बोर की डेप्थ 55 से 60 फीट होती है। इसमें हम डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं जो कि सॉइल को वेट रखता है, उसमें मॉइस्चर रहता है और सॉइल की जो रेजिस्टिविटी है वो भी कम रहती है। अब हम एक कॉपर का रॉड ज़मीन के साथ कनेक्ट करते हैं सिस्टम को और इस कॉपर रॉड को हम एक कॉपर वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं। अब इन्वर्टर को हम एसी अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सोलर पैनल्स और लाइटनिंग अरेस्टर को हम इसके जो अर्थिंग का डीसी साइड है उसमें हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह हम अपने सिस्टम को सेव कर देते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है जो हमारा है जी अपने सिस्टम की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की हमने मॉनिटरिंग करनी है। आपने डेली बेस पे इसकी प्रोडक्शन चेक करनी है, आपने अपने सिस्टम का डाउन टाइम चेक करना है। इसके अलावा आपने सोलर पैनल्स को रेगुलरली वॉश करवाना है, इसके कनेक्शन को टाइट करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपने सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे, जब डिज़ाइन करवाएंगे तो आपने किसी भी किस्म के शेडो से अवॉइड करना है। इसके अलावा जो आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं उनकी ओरिएंटेशन का ख्याल रखना है। ये 3 पॉइंट्स हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको सोलर प्रोटेक्शन के हवाले से आगाही होगी। आखिर में आपको मैं बता दूं कि नेपरा रूल जो है वो 2 तरह की अर्थिंग, एक एसी और एक डीसी अर्थिंग, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा लाइटनिंग अरेस्टर भी इंस्टॉल करना नेपरा रूल के मुताबिक है। थैंक यू।